बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 10 का चैप्टर नंबर जो कि 9 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारा आज का टॉपिक है। रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले जो इस चैप्टर को समझने के लिए जो बेसिक टर्म्स हैं जो हमें समझ आनी ज़रूरी हैं, पहले मैं वो आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी, वो बेसिक टर्म्स जिनमें कि सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए, आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता रही हूँ। द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अकर इन नेचर and the composition of substance is called a chemical reaction. Here we have an example of chemical reaction, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हाइड्रोजन गैस combines to oxygen gas to produce water. फिजिकल स्टेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की गैशियस है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होता है जो कि एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसकी स्टेट इन दोनों से डिफरेंट है। सो दिस एग्जांपल proves this above definition, जिसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अकर इन नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की नेचर में, उसकी कंपोजिशन में जो तब्दीली आती है, जो चेंज आता है, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपके सामने ये रिएक्शन एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो एक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो अब इस इक्वेशन के दो पार्ट हैं, एक एरो से पहले और एक एरो हेड के बाद। जो एरो हेड से की टेल वाली जो साइड है एरो की, वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो एरो हेड है वो प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। रिएक्टेंट, इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो रिएक्टेंट है। और दूसरी तरफ प्रोडक्ट को देखें तो द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। दो चीज़ों के या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के सब्सटेंसेस के आपस में कंबाइन होने से जो न्यू प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, जो नई चीज़ बन रही है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, वो प्रोडक्ट कहलाएगा। सो जी, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं जो कि रिएक्टेंट है, और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर जो कि प्रोडक्ट है। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को एक तरह से कंपेयर भी किया गया है, डिफ्रेंशिएट भी किया गया है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट के केस में एक रिएक्शन वही वाटर वाला हमने सामने रखा है। अब यहाँ पर hydrogen oxygen combines to produce water. Hydrogen and oxygen, they are reactants, while in the second half of this equation is hydrogen oxygen combines to produce water, and now here water is a product. तो आई होप कि आपको ये जो कंपैरिजन और ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखी और एक केमिकल रिएक्शन के जो पार्ट्स हैं, बेसिक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो देखे और एक इक्वेशन देखी। अब हमारे पास दो जो टाइप्स हैं रिएक्शंस की वो मौजूद हैं। एक हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कि यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन हेडिंग के साथ मौजूद है। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है, और दूसरा हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो है, अ कंप्लीट रिएक्शन इज वन इन विच ऑल रिएक्टेंट्स have been converted to product, जिसमें के सारे reactants when they combine they finally change into product. That type of reaction is complete reaction. Again, example of water is quoted over here, that when hydrogen and oxygen combines they produce water. Both hydrogen and oxygen are reactant and they are प्रोड्यूसिंग वाटर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूरी तरह कंज्यूम होकर, यूटिलाइज होकर किस में चेंज हो रहा है, वाटर में चेंज हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन देयर इज नो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कोई रिएक्टेंट कोई नहीं बचेगा, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो कंप्लीट रिएक्शन होता है। देन वी हैव अदर टाइप ऑफ रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसके ऊपर बाकी का पूरा चैप्टर हमारा बेस कर रहा है। A reaction in which the product can react together to reform the original reactant. ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक होकर, डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट बना देती है, इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन।
इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, रिएक्शन दैट प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द रिवर्स डायरेक्शन अंडर द सेम कंडीशन। कंडीशंस में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट वगैरह वो सेम रहेंगे, और रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर reversible reaction. In this regard, we have an example of hydrogen iodide. Hydrogen react with iodine to produce hydrogen iodide. अच्छा, complete और irreversible reaction और reversible reaction में जो एक वाज़िया फ़र्क है, जो इस तरह से समझ लें कि आइडेंटिफिकेशन है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है फॉर बोथ रिएक्शन इज देयर फॉर्म ऑफ एरो। जो डायरेक्ट रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन है, उसमें आपको सिंगल एरो नजर आएगा, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको डबल एरो नजर आएगा, जो कि दोनों डायरेक्शंस में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में जाता हुआ आपको नजर आएगा। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं, जिसमें से जो सेकंड टाइप है रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हम डिटेल में आगे इसके बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अब एक और टर्म है जो कि बार बार इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, वो है इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि जो इनकम्प्लीट और इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उसमें कोई इक्विलिब्रियम वाली स्टेट नहीं आती, उसमें डायरेक्टली आपके रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बना देते हैं, देयर इज नो इक्विलिब्रियम। Equilibrium is a state where the reverse reaction, rate of reverse reaction, rate of forward and rate of reverse, or you can say rate of backward reaction become equal. एक रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट, दोनों की स्पीड सेम हो जाती है, और हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस आ जाता है जिसमें रिएक्टेंट भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं। ये वो पॉइंट होता है। अब यहाँ पर ये बार बार इक्विलिब्रियम वाली टर्म आगे चैप्टर में यूज होगी, तो इसका कमर्शियली हमें क्या फ़ायदा, उसके लिए एक पॉइंट यहाँ पर मैंने रखा है, जो आपके सामने जो एप्लीकेशंस हैं वो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की, वो मैंने बतानी है। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन सम ऑफ द स्टेजेस इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एज अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड लार्ज स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे, रिवर्सिबल रिएक्शन की बेस पे या इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की बेस पे प्रोड्यूस होते हैं। और नॉर्मली अगर ये रिएक्शन चलते हैं तो इनकी जो यील्ड है, इनकी जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब हम इसके ऊपर आगे ली-चार्टली प्रिंसिपल जो आप पढ़ेंगे और बहुत सी जो इसकी कंडीशंस चेंज करते हैं, बेसिकली ली-चार्टली प्रिंसिपल में यही है कि हमने कंडीशंस चेंज करनी है। ठीक है, और कंडीशंस में क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर देना, और प्लस हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें चेंज करने से हमारी जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है इन इस तरह के प्रोडक्ट्स में, जैसे अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड में 33% से 98% तक पहुंच जाती है। तो इन अ क्लोज कंटेनर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम इट्स एलिमेंट डज नॉट प्रोसीड टू एनी ग्रेट एक्सटेंट। ज़्यादा नहीं होती ये प्रोडक्शन अगर हम इसको नॉर्मल कंडीशंस में करते हैं। दिस वाइटल और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जो कि बहुत ज़्यादा और चीज़ों का के बनाने में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है अमोनिया, तो इस वाइटल सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग में दिस वाइटल सब्सटेंस इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ मल्टी मिलियन टन स्केल एनुअली बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द टर्म विच वी यूज और अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर इन डिटेल। तो ये मैंने अभी आपको सिर्फ वो बेसिक चीज़ें, वो बेसिक टर्म्स बताई हैं जो कि चैप्टर में आगे यूज़ होंगी। तो अभी के लिए बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने स्टार्ट लिया है। आप इसको तवज्जो से सुनिएगा और बुक के साथ इसको सामने रख के समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।